नल जल भूमि दाता संघ बिहार 6 साल का लंबित बकाया मानदेय भुगतान करो। अब 1153 बिहार सरकार का लेटर को लागू करो। इस तरह का जो है बैनर पर लिख करके सभी लोगों को वहाँ पहुँचना है। जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन, ये कौन सा न्याय है? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जमीन रजिस्ट्री कीजिएगा तो आप अनुरक्षक बनिएगा। बिहार में जो नल जल अनुरक्षक है, जो भूमिदाता है, जिनके जमीन में नल जल का टावर खड़ा है, उन लोगों के लिए सरकार ने ऑलरेडी पैसा भेज चुका है। और कहीं ना कहीं ब्लॉक के जो अधिकारी है, जो पदाधिकारी है, पंचायत सचिव को आदेश दे दिया है कि जो भी नल जल भूमिदाता है उनको पैसा आप दे दीजिए। और यहाँ तक कहा गया है कि पैसा लोगों को मिल गया। लेकिन वहीं हमारे साथ है नल जल भूमिदाता संघ के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष चुमन चौधरी। लगातार इनका आप वीडियो देखते होंगे। आज हम इनसे बात करेंगे कि कितने लोगों को मोतीपुर में पैसा मिला है। देखिए, मोतीपुर में एक भी नल जल भूमिदाता अनुरक्षक को राशि नहीं मिला है। बिहार सरकार ने 2018 से राशि भेज रहा है, 2024 चल रहा है। 6 साल से पैसा भेजने में कोई कसर नहीं किया है। जब प्रखंड में पूछा गया, हम गए थे प्रखंड में, पूछे हैं, तो हमें यह कहा गया कि जितने भी ज़मीन वाले हैं, जिसके भी ज़मीन में नल जल लगा हुआ है, उस सभी लोगों का पेमेंट हो गया। ये नहीं कहा गया है कि हाँ पेमेंट हो रहा है, पेमेंट हो गया। जब सभी लोगों का पेमेंट हो गया तो इसी के जानकारी के लिए, हमें तो जानकारी है किसी को पेमेंट नहीं हुआ, तो अब हम जो है प्रखंड में सभी लोगों को बुला रहे हैं। मोतीपुर प्रखंड के कब बुला रहे हैं? 21 तारीख को, इसी 21 तारीख को शनिवार को जो है। क्यों बुला रहे हैं? वही तो बता रहे हैं कि 21 तारीख को मोतीपुर प्रखंड में जिसके ज़मीन में नल जल लगा हुआ है और पैसा उन लोगों को आज तक नहीं मिला है, तो वो लोग आएंगे और वहाँ पर बताएंगे कि हमको पैसा नहीं मिला है। तो अब न मामला संज्ञान में जाएगा। पैसा आया, कागज़ पर बंटवारा हो गया और पूछने पर कहा जा रहा है कि पैसा सबको मिल गया। इसका मतलब है कि पैसा कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। इसलिए हम लोग 21 तारीख को शनिवार के दिन जो है प्रखंड में धरना दे रहे हैं। मोतीपुर प्रखंड के जितने भी नल जल के भूमिदाता है, सभी लोग हम लोग धरना देंगे और बीडीओ साहब को अवगत कराएंगे कि हम लोगों को पैसा आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। आप क्लियर कीजिए कि अनुरक्षक को पैसा देना है या नल जल भूमिदाता को पैसा देना है? नहीं, ये क्लियर बात हो गया है कि जिसके दर्शक जानना चाहता है कि पैसा किसको मिलेगा। जिसके जमीन में नल जल है उसी को मिलेगा। जिसके जमीन में नहीं है नल जल का टावर, लेकिन वो अनुरक्षक के पद पर है, चयनित अनुरक्षक है, तो क्या उसको नहीं मिलेगा? इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हमको यह जानकारी दिया गया है कि जिसकी जमीन में नल जल है उसका पेमेंट हो गया। कितना पेमेंट हुआ है, कुछ जानकारी है? कितना पेमेंट हो गया ये भी नहीं बताया गया, लेकिन इतना बोला गया है कि पेमेंट हो गया। तो ब्लॉक से आपको सूचना मिल गया कि पेमेंट हो गया, लेकिन जमीनी स्तर पर जिनके जमीन में नल जल है उनसे अगर पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं मिला है, कोई पैसा नहीं मिला है। उनसे पूछे, हम लोग पूछे हैं, बात किए हैं, तो वो लोग कहते हैं 1 रुपया कहाँ मिला है। तो उनको अगर नहीं मिला है तो उनको आप बुला रहे हैं 21 तारीख को ब्लॉक में, तो क्या उन लोग अपनी सच्चाई को वीडियो साहब के सामने रखेंगे? जी, वही गवाही के लिए तो बुलाइए रहे हैं कि वीडियो साहब पूछे इन लोगों से कि इन लोगों को पैसा मिला है या नहीं मिला है। अगर पैसा नहीं मिला है तो पैसा दिवा। अगर वीडियो साहब कह रहे हैं कि पैसा मिल गया और भूमिदाता कह रहा है कि पैसा नहीं मिला, तो पैसा नहीं मिला तो भाई पंचायत सचिव से पूछे वीडियो साहब कि भाई पैसा आप किसको दे दिए, कागज से पैसा सब। इसकी और जानकारी दीजिए आप। हाँ। मोतीपुर ब्लॉक में जिस काम के लिए नल जल भूमिदाता को बुला रहे हैं, तो क्या मोतीपुर के लोग ही वहां पहुंचेंगे या मोतीपुर के अगल बगल के जो प्रखंड के लोग हैं वो लोग भी आ सकते हैं समझने के लिए? नहीं, मोतीपुर प्रखंड का यह मीटिंग है जो मोतीपुर प्रखंड भर का ही है, उसके लिए ही मीटिंग है 21 तारीख को। और 22 तारीख को मोतिहारी में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। पूरे बिहार के जितने भी लोग हैं मोतिहारी जिला में आ रहे हैं, तो सिर्फ मोतिहारी जिला ही नहीं, पूरे बिहार के जितने भी जिला के लोग हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी प्रचार प्रसार कीजिए और मोतिहारी में जहाँ जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं वहाँ सभी लोग पहुँचिए। और ऐसे नहीं पहुँचना है, बैनर पोस्टर के साथ पहुँचना है, उस पर लिखना है नल जल भूमिदाता संघ बिहार 6 साल का लंबित बकाया मानदेय भुगतान करो। अब 1153 बिहार सरकार का लेटर को लागू करो। इस तरह का जो है बैनर पर लिख करके सभी लोगों को वहाँ पहुँचना है। जमीन के बदले
नौकरी के बदले जमीन, ये कौन सा न्याय है? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जमीन रजिस्ट्री कीजिएगा तो आप अनुरक्षक बनिएगा, मतलब कि जमीन आपको देंगे तो आप हमको नौकरी दीजिएगा, या अत्याचार बंद करो, या न्याय बंद करो। ये सब नहीं होना चाहिए। और हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, और जितने भी जो नल जल के भूमिदाता पूरे बिहार के हैं उन लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप जहाँ जहाँ भी जिस जिस जिला में है, 22 तारीख से नीतीश कुमार जी का आगमन पूरे बिहार में होने जा रहा है, जो 22 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चलेगा। जहाँ जहाँ भी नीतीश कुमार जाएंगे वहाँ जो है आप लोग पहुँचिए बैनर पोस्टर के साथ। लेकिन एक आग्रह होगा कि शांति रूप से सभी लोगों को सिर्फ अपना प्रदर्शन करना है, अपना शक्ति दिखाना है कि हम अनुरक्षकों के साथ ऐसा ऐसा अन्याय हो रहा है। हम लोग 6 साल से काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बिहार सरकार के द्वारा राशि भेजा जा रहा है, लेकिन हम लोगों को आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। हम लोग बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से जो है इस चीज़ से अवगत कराना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चुमन जी। हमारे साथ एक युवा कार्यकर्ता हमारे साथ है। बिहार में नल जल का जब काम शुरू हुआ था, बिहार सरकार ने एक प्रोजेक्ट लाया था नल जल योजना, और नल जल योजना के तहत जब काम शुरू हुआ था तो कहीं नल जल का बोर्डिंग हलाने के लिए ज़मीन सरकार को मिल नहीं रहा था। इस स्थिति में कुछ लोगों ने अपना ज़मीन दान में दिया, या जैसे भी, या नौकरी के लालच में दिया कि हम अपना ज़मीन देंगे तो कभी न कभी इसको चलाने के लिए जब सरकार किसी ऑपरेटर को रखेगा तो उसका पैसा ज़मीन वाले को दिया जाएगा। तो ज़मीन तो उस समय ले लिया गया, लेकिन अभी पैसा देने में जो आनाकानी हो रही है, कहाँ तक सही है? देखिए, हमें जो लगता है, जहाँ तक की बात है नल जल योजना का, ये बिहार का सबसे भ्रष्टाचार वाला जो एक सिस्टम बना था नल जल योजना, उसमें हुआ है, जिसमें लोगों को ये कह के ज़मीन लिया गया था कि आपको एक नौकरी दिया जाएगा इसको चलाने के लिए, देखभाल करने के लिए, उसके लिए एक मानदेय फिक्स होगा जो आपको दिया जाएगा, और ज़मीन का पैसा भी दिया जाएगा, जिसमें से इन लोगों को, हमें लगता है कि इसमें 90% लोगों को ना ज़मीन का पैसा मिला ना नौकरी का पैसा मिला, और उसमें से 95% नल जल योजना का जो ढांचा है वो बर्बाद हो चुका है। कहीं ख़राब है, कहीं डायरेक्ट चलता है, कहीं टंकी उड़ गया, कहीं उधिया गया, कहीं ढांचा गिर गया। ये ऐसा ही चल रहा है क्योंकि इसका देखभाल नहीं हो रहा है। तो सरकार जिस नियति से कोई अगर प्लान लॉन्च करती है तो उसको उसी नियति से चलाना चाहिए, ईमानदारी से। उसमें घपला और पैसा बटोरने के लिए कोई योजना नहीं बनाना चाहिए। आप एक युवा हैं और बरुराज विधानसभा से बिलोंग करते हैं, हमको ये चीज़ बताइए कि जो मजदूर, जो ऑपरेटर उसको रात दिन चला रहा है, उसको उसके ज़मीन में भी है, तो क्या उसको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं? उसका मजदूरी बिल्कुल मिलना चाहिए। कोई भी आदमी काम करता है, और बिहार में अक्सर लोग गरीब तबके से ही आता है, कोई अमीर लोग है नहीं, तो इसलिए एक मिनिमम राशि उनका तय होना चाहिए और ज़मीन का पैसा अलग मिलना चाहिए, और वहाँ पे एक ऑपरेटर बहाल किया जाए जिनके ज़मीन में है, उनको ही बनाया जाए ऑपरेटर, क्योंकि वो अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। और एक देखभाल का मिनिमम राशि भी महीना का तय किया जाए, जिससे सफाई और कोई टूट फाट हो जाए, कहीं पे कुछ हो जाए तो उसका भी व्यवस्था वो कर पाए अपने तरफ से। तो चलिए, अभी हमारे साथ थे युवा कार्यकर्ता, और चुमन जी से भी आप सुने हैं कि आने वाले जो 21 दिसंबर है, 21 दिसंबर में मोतीपुर ब्लॉक के जितने भी भूमिदाता हैं जिनके ज़मीन में नल जल का टावर खड़ा है, उन सभी लोगों को इसलिए ब्लॉक में जाने के लिए चुमन जी आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो साहब ने साफ तौर पे कह दिया है कि जिनके ज़मीन में है उन लोगों को पैसा मिल चुका है, दे दिया गया है, लेकिन जिनके ज़मीन में नल जल का टावर है उन लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। इसको पर्दाफाश करने के लिए चुमन जी आह्वान किए हैं कि सभी लोगों को 21 दिसंबर को ब्लॉक में आना है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आप देख रहे थे लाइव इंडिया, मैं हूँ राजेश कुमार, धन्यवाद।